हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो धुआं को देखा है? धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही चढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो अगर हम थोड़ा विचार करें तो जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं वो अपने को दीनहीन न समझें, वो भी धुएं की ओर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करें और ज़रूर ऊपर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात याद आती है, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा। क्या कहा? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, पता है तेरी औकात क्या है? कहा, मैं विशाल नदी, तू बेचारा छोटा सा कुआं। तो जानते हो इस पर वह बेचारा दीनहीन कुआं क्या कहता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही को कहती हो। क्या कहा? बहन जी ठीक ही तो कहती हो, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। इसका मतलब कुआं का पानी भटकता फिरता है नहीं, यानी सॉरी, नदी का पानी भटकता है जबकि कुआं का पानी तो ठहरा हुआ रहता है। तो वही कहा कि बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है, और फर्क इतना ही है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तो इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा कुआं नदी को लाजवाब कर देता है। क्या कहता है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। फिर क्या कहता है, तू ऊपर से नीचे जाती हो इसलिए खारा हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर आता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। तो इस तरह है, एक छोटा सा कुआं ने एक विशाल नदी को लाजवाब कर दिया। तो अपने को दीनहीन और छोटा न समझें, अगर लगातार परिश्रम करेंगे तो निश्चय ही सफलता के शिखर पर हम पहुंच जाएंगे। तो आइए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो ये देखिए 2012 का 14वां प्रश्न है, फिर 2015 का 14वां प्रश्न है, और फिर 2021 का 7वां प्रश्न है। ये 3 बार करके पूछा गया है। इंटर एग्ज़ाम का 2012 का 14वां, 2015 का 14वां, 2021 का 7वां प्रश्न है। इस तरह से पूछा गया। तो ये क्या है? ये बायो सावर्थ लॉ, यानी इसको कहते हैं बायो या बियो भी कभी कभी कहा जाता है। बायो या बियो सावर्थ नियम। ये नियम क्या है? ये धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। यानी धारावाही किसको कहेंगे भाई? जिस चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो उसको कहते हैं धारावाही चालक। यानी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार। हाँ तो बच्चों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सावर्थ ने 1820 में धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए गणितीय व्यंजक दिया, जिसे बायो सावर्थ नियम कहा जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कोई धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक है, तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसी के बारे में उन्होंने एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे बायो सावर्थ नियम कहा जाता है। धारावाही चालक के एक अल्पांश, इसमें फिगर में देखिए, फिगर में ये है एक धारावाही चालक, इसमें धारावाही चालक है और इसमें धारा बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है आई,
यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है ये है I। और इसमें हम एक अल्पांश dl पर विचार करेंगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा dl पर विचार करेंगे। और ये देखो इसके बीच में एक थीटा कोण बना है, उस पर भी ये निर्भर करता है। और यहाँ से इसकी ये एक बिंदु P है, उस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का गणितीय रूप हमें ज्ञात करना है, जो r दूरी पर है। यानी dB का मान, dB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और यह dB का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है और कैसे कैसे निर्भर करती है उसके बारे में ये बताया गया है। तो आइए, चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के लिए गणितीय व्यंजक दिया, जिसे बायो सावर्त नियम कहा जाता है। यानी बायो और सावर्त दो वैज्ञानिकों ने धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबक के यानी धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये बताए। तो क्या बताए, धारावाही चालक के अल्पांश dl द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के बिंदु P पर, यहाँ P आप देख रहे हैं, यहाँ P पर क्षेत्र की तीव्रता dB निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। क्या, पहला है, यह धारा, यानी यह का मतलब dB का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यानी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन बातों पर निर्भर करता है, तो यह धारा पर निर्भर करता है, यानी यह धारा के समानुपाती होता है। अर्थात dB, यह dB चुंबकीय dB यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। पहली बात हो गया कि धारा पर निर्भर करता है, धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अल्पांश की लंबाई dl के भी समानुपाती होता है, अर्थात dB यह चुंबकीय क्षेत्र जो है ये अल्पांश की लंबाई, इसका मतलब जितना लंबा होगा तार उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तो dl पर निर्भर करता है, यानी अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है, यानी dB समानुपाती dl। हाँ तो बच्चों, एक बात है कि आप लोग इतना मेहनत करने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं, और मैं इतना परिश्रम करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने के लिए, तो इसमें थोड़ा आप भी मेरी तरफ ध्यान दें, थोड़ा लाइक करते तो चलें। हाँ तो चलिए, अब पहला में आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र B धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, और अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की जया, यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। थीटा की जया मतलब साइन थीटा के भी समानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB समानुपाती साइन थीटा। आइए फिगर में देख ले, ये देखिए कहा गया है अल्पांश की लंबाई, ये लंबाई हो गया, अल्पांश की लंबाई इस दिशा में है, तो अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण की जया के समानुपाती, यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। क्या, यही dB यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र dB समानुपाती साइन थीटा। एक बात और है भाई, यह अल्पांश उस P बिंदु से कितना दूरी पर है, तो r दूरी पर है। तो भाई दूरी का तो उल्टा हो जाता है, जितना दूर जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, जितना नज़दीक आइएगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, यानी उल्टा चल रहा है। इसीलिए अब चौथा नंबर में ये है कि यह P से अल्पांश की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरह से आपने देखा, क्या देखा कि चार बातों पर निर्भर है यह चुंबकीय क्षेत्र,
यानी धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यह है कोई चालक है और इसमें कोई धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र यानी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र इसका मतलब यहाँ हम बता रहे हैं कि इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ये चारों ओर। तो ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर किया? धारा पर यानी धारा के समानुपाती, और अल्पांश यानी अल्पांश के क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी उसे चालक की लंबाई जितनी रहेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और चालक की लंबाई और जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना हो उससे उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जया यानी साइन थीटा के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। फिर से देख लें, फिर से याद रखें कि चुंबकीय क्षेत्र dB धारा के समानुपाती, अल्पांश dl के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती, लेकिन दूरी के है व्युत्क्रमानुपाती। फिर से एक बार देख लो, धारा के समानुपाती, अल्पांश dl के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती, किंतु दूरी का है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर देखो भाई, यह है व्युत्क्रमानुपाती dB 1/r²। अब इन चारों को हम एक साथ ले रहे हैं, यानी dB जो है यहाँ देख लो, dB प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL इंटू साइन थीटा बटा r²। यानी चारों को अब हमने क्या किया, एक साथ मिला दिया है ना। क्या किया, चारों को एक साथ मिला दिया। तो I समानुपाती है, DL समानुपाती है, साइन थीटा समानुपाती है, अब बाटा में ये r² है तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो ये नियम है कि कोई कांस्टेंट यानी स्थिरांक दीजिए। तो यहाँ पर हमने के एक स्थिरांक दिया, बाकी सबको उतार दिया है ना, तो ये मान रहा। अब निर्वात या वायु में स्थिरांक के का मान μ0/4π होता है। के का मान क्या होता है, μ0/4π, जहाँ μ0 बराबर होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। निर्वात की ये चुंबकशीलता है, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। भाई तो अब हमको क्या मिला, dB बराबर μ0/4π, ये किसका मान है, के का मान है, दिखाए ना, के का मान ये है। तो dB इक्वल टू μ0/4π इंटू I इंटू DL इंटू साइन थीटा बटा r²। यही पूरा संबंध चुंबकीय क्षेत्र का जो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो ये गणितीय रूप है, इसी संबंध को कहते हैं बायो-सावर्त नियम। तो याद रखना बच्चों, बायो-सावर्त नियम में ये μ0/4π I/dl साइन थीटा बटा r² होता है। यही संबंध, यही व्यंजक बायो-सावर्त नियम कहलाता है। और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, सो आप इसको अच्छी तरह समझते हुए, याद रखते हुए आएंगे और मैं भी इस पर वीडियो बनाकर आपके पास लाएंगे, तो हम दोनों मिलकर इन सब का गुण गाएंगे। तो चलिए अब बंद करते हैं। थैंक यू बच्चों।